गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 6 का पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। कल मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए थे। तो आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। पार्ट का नाम है बचपन। आज मैं इसका सारांश आपको कराऊँगी। लेखिका ने इस पार्ट में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उन्हें पहनावे में बहुत परिवर्तन आया है। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थीं, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद हैं। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्ट्रॉल ऑयल पीना पड़ता था। उन्हें उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी अंतर आया है। पहले की कुल्फ़ी, आइसक्रीम हो गई हैं, कचौड़ी, समोसा पेटीज में बदल गया है, शरबत, कोक, पेप्सी बन गया है। लेखिका के घर में मॉल नज़दीक था। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहता था। उन्हें चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के चने, जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता, उसका स्वाद वैसा ही। लेखिका ने अपने बचपन शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है। सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते। चर्च की बजती घंटियों को संगीत सुनकर लगता प्रभु यीशु कुछ कह रहे हों। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। पिछली सर्दी हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिल जाते थे। हवाई जहाज देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ रहा हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी, जहां से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। वहां के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगता था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक वह नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदारी लेखिका खुद हैं। वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था, तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका में घुल मिल गया।
बच्चों, आज ये सारांश आपका ख़त्म हो गया है। अब इस सारांश को अपनी नोटबुक पर उतार लेना और याद कर लेना। कल मैं आपको आगे का वर्क कराऊंगी।